हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नारायण मीना नारायण एकेडमी फैमिली में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हिंदी में जो आपके एमपीएसआई में, एमपी टेट में, आपके सी टेट में, आपके रीट में, आपके पटवारी में यानी सभी राजस्थान पटवार में, एमपी पटवारी में, सभी में हिंदी का चैप्टर आता है। दोस्तों, संधि एक चैप्टर ऐसा है जो संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि के कितने भेद है, आप कुछ ही समय में यानी संधि को समझ पाओगे। दोस्तों, आपका चैप्टर है संधि। संधि को इंग्लिश में ज्वाइनिंग कहते हैं। संधि को इंग्लिश में ज्वाइनिंग कहते हैं। जोड़ने को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। एक राजा होता है, दूसरा राजा होता है। एक राजा कमजोर होता है, दूसरा राजा मजबूत होता है। तो जो मजबूत राजा होता है, जिसके पास सेना ज्यादा होती है, ठीक है, कमजोर राजा उससे बोलता है कि मैं आपसे क्या कर लेता हूं, मिल जाता हूं, मैं आपसे मिल जाता हूं। जो मिलना ही क्या कहलाता है, यानी दोनों के बीच में क्या हो जाती है? संधि। यानी दोनों आपस में मिल रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? संधि। इसी तरह सुबह का टाइम खत्म होता है, शाम का टाइम स्टार्ट होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? संध्या बेला। यानी शाम का टाइम, सुबह का टाइम ही खत्म हो रहा है और शाम के टाइम में मिल रहा, तो उसे हम कहते हैं संधि। इसी तरह हिंदी जगत में दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से, अर्थात दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल। संधि का शाब्दिक अर्थ ही मेल है। मेल यानी मिलना। दो निकटवर्तीय वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि में ध्वनि का मेल होता है और शब्दों का मेल समास में होता है। तो हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? संधि। तो दो वर्णों के निकटवर्ती मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब जो परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दोस्तों, ये इसकी परिभाषा, ये उसकी डेफिनेशन है। संधि के भेद। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के भेद है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। यहां हम बात कर रहे हैं स्वर संधि की। हम पढ़ेंगे, सिर्फ पहली संधि पढ़ेंगे, स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा है दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। दोस्तों, कल हमने टॉपिक पढ़ा था, ठीक है ना, हर्ष स्वर। आ के बाद में आ आए, आ ई उ ऊ, तो ये क्या होते हैं? स्वर होते हैं। हमने कल पढ़ा था स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की संख्या 11 होती है। तो अब वही यहां पर काम आएगा, ठीक है ना। तो स्वर संधि, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। पहली संधि है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दोस्तों, आप कहीं से भी ले सकते हो, अयादि संधि से भी ले सकते हो, यण संधि से भी ले सकते हो, वृद्धि संधि शुरू ले सकते हो, गुण संधि को भी ले सकते हो, दीर्घ संधि को भी शुरू ले सकते हो। ये नहीं कि दीर्घ संधि ही सबसे पहली संधि। आपका प्रकार है, संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। और संधि के भेद कितने हैं? तो संधि के 3 भेद हैं। तो बात कर लेते हैं हम पहली संधि के दीर्घ। दोस्त, मैं आपको दो तरीके से संधि बताऊंगा। एक मैं नियम के द्वारा बताऊंगा और एक मैं ट्रिकी के माध्यम से बताऊंगा। एक मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको, जो कभी भी आप भूलोगे नहीं, हर हमेशा आपके जहन में, हर हमेशा आपके मस्तिष्क में, यानी वो संधि रहेगी। तो पहले मैं इनका आपको शॉर्ट में बता रहा हूं। दीर्घ संधि, नाम से ही जाहिर है दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। यानी आ के बाद में आ आए तो बड़ा हो जाता, ई के बाद में बड़ी आए तो बड़ी हो जाता, ऊ के बाद में ऊ आए तो बड़ा ऊ हो जाता है। कई लोगों को ऐसा समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो मैं शॉर्ट में आपसे बोल देता हूं, दीर्घ का मतलब ही क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। कोई भी स्वर, जब दो स्वर पास में आए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो भी बड़ा होता है, चाहे बड़ा हो तो भी बड़ा होता है। शॉर्ट में है ये आपका। यदि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, जैसे एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, आ के बाद में आए तो आ हो जाता है, और आ के बाद में ई आए तो आपका बड़ी ई हो जाता है, और आ के बाद में ऊ आए तो ऊ हो जाता है। अब कई लोगों को ये परिभाषा, ये डेफिनेशन समझ में नहीं आती है। तो शॉर्ट में मैंने पहले ही बताया, दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे मैंने लिखा धर्मार्थ। धर्मार्थ, तो धर्मार्थ का संधि विच्छेद होगा, धर्मार्थ का संधि विच्छेद होगा धर्म प्लस अर्थ। धर्म का संधि विच्छेद क्या होगा? धर्म प्लस अर्थ। यानी आ प्लस आ तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी बड़ा हो जाएगा। दूसरा है मेरा मतानुसार। मतानुसार, मतानुसार है तो इसका क्या हो जाएगा? मत प्लस अनुसार।
मत प्लस अनुसार। तो कहने का मतलब आ के बाद में अगर आ आए तो आपका क्या हो जाता है, बड़ा आ हो जाता है। तीसरा है मेरा देवालय, तीसरा कौन सा है मेरा, देवालय। तो देव धन आलय, संधि विच्छेद होता है देव धन आलय, संधि विच्छेद होता है देव धन आलय। आ धन आ बरोबर बड़ा आ। क्लियर है आपका, ठीक है ना। जैसे मैंने लिखा महात्मा, महाधन आत्मा, महाधन आत्मा, आ धन आ यानी बड़ा आ। क्लियर है आपका। जैसे मैंने लिखा देशांतर, तो समझने की कोशिश करना, बिल्कुल शॉर्ट में है, देश प्लस अंतर, ठीक है ना। छोटा आ प्लस छोटा आ क्या हो जाएगा आपका, बड़ा आ। इसी तरह मैं सीमांत लिख देता हूं, इसी तरह मैं ई में जाता हूं। जैसे मैंने लिख दिया कविंद्र, तो इसका क्या होगा, कवि प्लस इंद्र, संधि विच्छेद, ई प्लस ई मिलकर क्या हो जाता, बड़ी ई। जैसे मैंने लिखा रविंद्र, तो इसका क्या होगा, रवि प्लस इंद्र। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल आएगा आपको, ठीक है। इसी तरह मुनीश्वर का मुनि धन ईश्वर, इसी तरह कपीस का लिख सकते हो कपि धन ईश। क्लियर है। इसी तरह महिष का मही धन ईश। इसी तरह हम ऊ में जाते हैं, जैसे भानुदेव, भानु प्लस उदय, लघुर्मी, लघु प्लस उर्मी, भूर्जा, भूधन ऊर्जा। तो मेरे कहने का मतलब ये दीर्घ का मतलब ही क्या होता है, बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा। यानी पहली संधि आपकी क्लियर हुई, ठीक है। आपको नियम आ रहा है या नहीं आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। दीर्घ का मीन्स क्या होता है, बड़ा। दूसरी संधि मेरी है गुण संधि। दूसरी संधि का नाम क्या है, गुण संधि। गुण तो शॉर्ट में बता रहा हूं, ए ओ और सारे गुण ऋषियों में, या ए ओ और सारे गुण ऋषियों में, जहां आपको ए की मात्रा दिख जाए, ओ की मात्रा दिख जाए, और कहते हैं सारे गुण किन में होते हैं, ऋषियों में। ए ओ और सारे गुण किसमें, ऋषियों में। गुण संधि, ए की मात्रा दिख जाए आपको, ओ की मात्रा दिख जाए, ठीक है ना, वो वहां पर कौन सी संधि कहलाती है, आपकी गुण संधि कहलाती है। अब देख लेते हैं कैसे। नियम ये कहता है यदि आ के बाद में ई आए तो ए हो जाता है, और आ के बाद में उ आए तो ओ हो जाता है, और आ के बाद में ऋषि आए तो अर हो जाता है। कई बच्चों को समझ में नहीं आता, बार बार ये बोलते हैं सर ये नियम हमें समझ में नहीं आता कि आ के बाद में ई आए तो आ कैसे हो जाता, और आ के बाद में उ आए तो ओ कैसे हो जाता, और आ के बाद में ऋषि आए तो अर कैसे हो जाता। हम इन नियम के झमेले में नहीं पढ़ना चाहते, शॉर्ट में बताओ। तो ए की मात्रा मध्य में आ जाए, ओ की मात्रा मध्य में आ जाए, और सारे गुण ऋषि, ये आपकी कौन सी संधि कहलाती है, गुण संधि कहलाती है। क्लियर है। आपको बस इतना याद रखना गुण संधि में, ठीक है ना, ऊपर ए की मात्रा आ जाए और ओ की मात्रा आ जाए, वो संधि कौन सी कहलाएगी, गुण संधि। और आपने देखा होगा सारे गुण किन में होते हैं, ऋषियों में होते हैं, महात्माओं में होते हैं, इसलिए ठीक है ना। तो ऋषि, सारे गुण ऋषियों में। तो गुण संधि आपकी ये कहलाई आपकी। आ के बाद में आप नियम देखो चाहो ना देखो, नियम आवे चाहो आपको नहीं आवे, पर संधि जरूर आएगी आपको, क्योंकि हम नियम भी देख रहे हैं और हम शॉर्ट में भी यानी बोल रहे हैं। शॉर्ट में मैंने ये बोला ए की मात्रा आ जाए और ओ की मात्रा आ जाए, सारे गुण ऋषियों में। अब देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा नरेंद्र, तो इसका संधि विच्छेद होता है नर प्लस इंद्र। संधि विच्छेद क्या होता है नरेंद्र का, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है ना। मैंने दीर्घ संधि का जो बोला इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है, जब तक कहते हैं प्रैक्टिस इज ए मेन परफेक्शन, आप लगातार बार बार, ठीक है ना, अपनी किताब से, ठीक है ना, आप देखोगे और संधि लगाओगे तो आपको बार बार आएगा आपको, ठीक है। और आप संधि देखना दीर्घ संधि में, और आप लिखना, ठीक है। जितना ज्यादा आप लिखोगे, जितना ज्यादा आप संधि बनाओगे, उतना ज्यादा आपको आएगा, ठीक है ना। तो हम गुण संधि की बात कर रहे हैं, गुण संधि की जो बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने अभी हाल आपको बताया है कि गुण संधि क्या है, ए की मात्रा और ओ की मात्रा और सारे गुण ऋषियों में। जैसे मैंने लिखा नरेंद्र, नरेंद्र संधि का विच्छेद होगा, संधि विच्छेद होगा नर प्लस इंद्र। तो अगर नियम से बोलता हूं तो आ के बाद में ई आए तो क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाता नरेंद्र। इसी तरह सुरेंद्र, तो क्या हो जाएगा सुरधन इंद्र। क्लियर है, समझ में। आ के बाद में ई आए तो क्या हो रहा है आपका, ए हो रहा है। इसी तरह पुष्पेंद्र, पुष्पधन इंद्र। इसी तरह रमेंद्र, रमाधन इंद्र। कई बच्चे कह देते हैं सर रमेंद्र का तो रमधन इंद्र होना चाहिए, जिस तरह महेंद्र का होता है। क्या ऐसा होता है? नहीं। संधि में एक चीज क्या होता है, मैं आपको क्लियर कर, हर संधि का एक अर्थ होता है। ये बात आप क्लियर याद रखना, हर संधि का क्या होता है, एक अर्थ होता है। रमेंद्र, इसी तरह आपका सुरेंद्र, ठीक है। इसी तरह नरेंद्र, इसी तरह आपका है क्या रामेश्वर, ठीक है ना। कमलेश, रामेश्वर का संधि विच्छेद होगा रामन, ठीक है ना। तो रामाधन ईश्वर। महेंद्र का महाधन इंद्र, राजेंद्र का राजाधन इंद्र।
ठीक है ना, एक ही मात्रा और ओ की मात्रा। अब मैं ओ की मात्रा में आ जाता हूं, महोदय। जैसे मैंने आ गया आपको, अब ओ की मात्रा में महोदय, आपको दिख जाएगा ओ की मात्रा है तो महाधन उदय। संधि विच्छेद अगर मैं उस नियम के हिसाब से जाता हूं, आ के बाद में उ आए तो क्या हो जाता है आपका, ओ हो जाता है। नियम से जा रहा हूं मैं, ठीक है ना, ये नियम है। ठीक है, महोत्सव तो महाधन उत्सव, परोपकार परधन उपकार। क्लियर है। तो कहने का मतलब ये एक ही मात्रा और ओ की मात्रा जहां आपको दिख जाए, आपको क्या लगाना है, गुण संधि लगाना है। और सारे गुण ऋषि में अर आ जाए, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मधन अऋषि, ब्रह्मधन ऋषि, सप्त ऋषि, सप्त धन ऋषि। क्लियर है। इस तरीके से ये संधि कौन सी कहलाती है आपकी, गुण संधि। क्लियर है, हेलो, क्लियर है गुण संधि। अब मैं बात कर रहा हूं वृद्धि संधि। अब मैं बात कौन से कर रहा हूं, वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब क्या होता है, वृद्धि का मतलब साहब वृद्धि हो गई। वृद्धि का मीन्स ही क्या होता है, वृद्धि हो गई। वृद्धि के मतलब दो मात्रा दिख जाए, दो मात्रा मतलब आई की मात्रा दिख जाए आपको। जहां आई की मात्रा आपको दिख जाए और औ की मात्रा दिख जाए, वहां पर क्या संधि हो गई आपकी, वृद्धि संधि हो गई। बस आप थोड़ा सा इतना सा ध्यान रखना, जहां दो मात्रा दिख जाए, बीच के जो शब्दों पे दो मात्रा दिख जाए तो आपकी कौन सी संधि कहलाती है, वो वृद्धि संधि हो गई। नियम तो बहुत खतरनाक है, आ के बाद में ए आए तो आई हो जाता है और आ के बाद में ओ आए तो औ हो जाता है। अब ये आई और औ के चक्कर में अपन ने रहना नहीं है। नियम अपन ने देख लिया, ठीक है ना, शब्दों के द्वारा हम पहचान जाएंगे। हमने शब्द देख लिए कि भाई ये क्या देख लिया, दो मात्रा जहां पर दिख जाए, आई की मात्रा और औ की मात्रा। आई के एक धन एक, मत एक, मत धन एक, धन ऐश्वर्य, धनाधन ऐश्वर्य, सदैव सदा धन एव, रमेश्वर्य, रमाधन ऐश्वर्य, परमोदार्य, परम प्लस औदार्य। क्लियर है। परमोषध, परम धन औषध। हम सभी का क्या कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं। जैसे मैंने किया अभी आप बताया, जैसे मैंने एक एक, तो एक एक का संधि विच्छेद क्या होगा, एक धन एक। तो इसका क्या होगा, आ के बाद में ए आए तो क्या हो जाता है, आई हो जाता है। जैसे मैंने लिखा सदैव तो सदाधन एव, आधन ए बराबर आई हो जाता है। इसी तरह मैंने लिखा है जैसे, ठीक है, रमेश्वर्य तो रमाधन ऐश्वर्य। इसी तरह परम औषध, परम धन औषध। क्लियर है। मेरे कहने का मतलब ये आप यानी तुरंत समझ जाओगे। आपको क्या देखना है, आपको आई की मात्रा और औ की मात्रा देखना। आई की मात्रा और औ की मात्रा यानी वृद्धि हो गई साहब, इतना सा याद रखना, वृद्धि संधि। तो बहुत शब्द होते हैं, हमने जहां जहां देखा आई की मात्रा और औ की मात्रा, इससे समझ, शब्दों से आपको संधि को समझना। नियम नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपकी ये यण संधि। यण संधि बिल्कुल सरल संधि है। यदि आ के बाद में ई आए, या मैं ये बोल सकता हूं आ के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो आका यह हो जाता है, और आ के बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो आका वह हो जाता है। या ऐसे बोल सकते आ के बाद में ई आए तो यह हो जाता है, और आ के बाद में हुआ आए तो वह हो जाता है। अब ये क्या हो जाता है, एक अलग बात है। आप तो इतना याद रखना कि यण संधि को या और वह संधि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, ये तीन संधि या वह और रा संधि के नाम से भी जाना जाता है। इस संधि को रा भी लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, रा या वह और रग के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है, यण संधि को। शॉर्ट में अगर बता देता हूं तो आधे अक्षर मिल जाए, कटे अक्षर मिल जाए, मध्य में जो अक्षर आगे का अक्षर कटा मिल जाए, आधे अक्षर मिल जाए, तो वो क्या कहलाते हैं आपके, इतना याद रखना। जो कटे अक्षर मिल जाए, आधे अक्षर मिल जाए, वो कौन सी संधि कहलाती है, यण संधि। और इसमें ज्यादा शब्द आते हैं या और वाह, रा तो एक दो शब्द है। या से पहले देखो आधा अक्षर है, या से पहले आधा अक्षर है, या से पहले आधा अक्षर है, हर जगह यानी आधा अक्षर है। आधा अक्षर आपको ऐसा दिख जाए जहां पर वो संधि क्या कहलाएगी, आपकी यण संधि कहलाएगी। हेलो, अब शब्दों के द्वारा पहचानेंगे। अत्यधिक, अब अत्यधिक, अब इस अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा, देखो बिल्कुल सरल है। जैसे मैंने पहले ये बताया अत्यधिक, पहले मैंने बताया अत्यधिक, अत्यधिक क्या, अति धन अधिक। अगर नियम से देखूं तो मैं क्या है, नियम से बोलूं तो ई धन आ बराबर या। इसी तरह मैं देखूं इत्यादि, संधि विच्छेद, इसका संधि विच्छेद करे इत्यादि, तो इति धन आदि, तो ई धन आ बराबर बड़ा आ। क्लियर है। इसी तरह देव्यागमन, देवी प्लस आगमन, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, देव्यागमन का क्या होगा, देवी प्लस आगमन। क्लियर है।
तो बड़ी ई प्लस आ भी क्या होगा आपका या होगा। इसी तरह मैं मद वाले को देख लेता हूं, मद वाले तो मधुधन आलय, क्लियर है। इसी तरह ऊधन आ बरोबर हुआ। इसी तरह अनवती का अनु प्लस इति ऊधन ई बराबर ये। स्वच्छ सूदन अक्ष, स्वागत सूदन आगत, पितृन्मति पितृ प्लस अनुमति, मात्राज्ञा मात्रा प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा पितृ प्लस आज्ञा। इसी तरह मात्राज्ञा मात्र प्लस आज्ञा। कहने का मतलब यण संधि में आप शब्दों से पहचान जाओगे यण संधि को भी। या से पहले आधा अक्षर, वा से पहले आधा अक्षर और राजा आएगा, वो कौन सी संधि कहलाएगी आपकी, यण संधि कहलाएगी। क्लियर है। पांचवी संधि स्वर संधि में पांचवी संधि आती है आपकी अयादी संधि। अयादी संधि कई बच्चे कहते हैं सर बहुत कठिन संधि है, मैं कहता हूं 3 अक्षर की संधि। अब 3 अक्षर कौन से होने चाहिए, 3 वो शब्द कौन से होने चाहिए, नयन शयन नायक गायक, इस तरीके गायन नायिका गायिका, पवन भवन पावन पावक नाविक भावुक, ये ऐसे 3 यानी ऐसे शब्द आपको दिख जाए, ठीक है ना, तो आपको क्या लगाना, नियम देखने ही नहीं, आपको सिर्फ इतना सा लगाना है, इतना सा आपको दिख जाएगा अयादी। 3 अक्षर की वजह से अयादी 3 उसमें भी है और 3 अक्षर आपको ऐसे मिल जाए। नियम लगाए तो ऐ का आई हो जाता, आई का आई हो जाता, औ का अव हो जाता और औ का अव हो जाता। तो ये समझ में नहीं आता, आप तो इतना देख लो, शब्दों को देख लो, शब्दों से संधि पहचानने आ जाती है। ठीक है, नयन शयन संधि का इनका विच्छेद करे तो नयन का क्या होता है, ठीक है, नय प्लस अन, शयन का क्या होता है से प्लस अयन, नायक का क्या होता है नई प्लस इका नायक, गायक गई प्लस इका, गायन का गई प्लस अन, नायिका। इसी तरह का पवन का पो प्लस अन, भवन का बो प्लस अन, पावक का पो प्लस अक, नाविक का। इसी तरीके से यानी आपकी संधि क्या हो जाती है, अयादी संधि क्लियर हो जाती है। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, ठीक है ना। मैं यही बोल रहा हूं कि बार बार आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको आज मैंने संधि बताया, संधि में आपको कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं सुनना, सिर्फ 5 बातें आपको याद रखना है। संधि किसे कहते हैं, दोबारा रिपीटेशन करता हूं, 2 वर्णों के आपसी मेल को ही क्या संधि कहते हैं। संधि में प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होता है। क्लियर है। संधि के भेद, संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं, 2 स्वरों के आपसी मेल को स्वर संधि कहते हैं। क्लियर है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, बिल्कुल सरल है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादी संधि 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादी संधि, यण संधि। दीर्घ संधि बिल्कुल सरल है। दीर्घ में क्या बोला, दीर्घ का मीन्स ही क्या होता है, बड़ा। जहां आपको बड़ा दिख जाए, बड़ा आ दिख जाए, बड़ी ई दिख जाए, बड़ा उ दिख जाए, कौन सी संधि कहलावे, दीर्घ संधि कहलाती। दूसरा हम शब्दों के द्वारा समझ सकते हैं, धर्मार्थ, मतानुसार, विद्यालय, देशांतर, कविंद्र, रविंद्र, महेंद्र, भानुदय, लघुत्तर, लघुर्मी, ये दीर्घ संधि हो गई। क्लियर है। गुण संधि मैंने बोला अ की मात्रा, ए की मात्रा, सारे गुण ऋषियों में, समझ में आ गया। यानी अ की मात्रा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा, सारे गुण ऋषियों में। जहां ए की मात्रा दिख जाए आपको, ओ की मात्रा दिया है शब्दों के ऊपर मध्य में, वो कौन सी संधि कहलाती है, गुण संधि कहलाती है। और सारे गुण ऋषियों में, तो देखो नरेंद्र, सुरेंद्र एक ही मात्रा दिख रही है, रामेश्वर एक ही मात्रा, कमलेश में भी एक ही मात्रा, महेंद्र, राजेंद्र, महोदय, महोत्सव, परोपकार। क्लियर है। देखो कितनी जल्दी क्लियर है अपने, ठीक है ना। फिर आपकी वृद्धि, वृद्धि का मतलब होता है वृद्धि हो गई साहब, ठीक है ना। 2 मात्रा दिख जाए, वृद्धि हो गई। यण संधि यानी कटा आधा अक्षर, यण संधि हो गई। अयादी संधि यानी 3 अक्षर की संधि, अयादी संधि। ये आपका पहला चैप्टर यानी जो संधि का है, यानी स्वर संधि जो 5 प्रकार की होती है। तो स्वर संधि यहाँ पर आज हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। स्वर संधि यहाँ आपकी पूरी हो जाती है। और हम दूसरे जो नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, कौन सी संधि, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि पढ़ने से पहले मैं आपको, ठीक है ना, उसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले हमें आज सिर्फ एक ही चीज की प्रैक्टिस करना है। किस चीज की, स्वर संधि की। बिल्कुल सरल है दोस्तों। सिर्फ आपसे यही बोलना चाहूंगा, चाहे आप MP टेट दे रहे हो, चाहे रीट का पेपर दे रहे हो, चाहे C टेट का पेपर दे रहे हो, या MPSI,
100% आप पूरी क्षमता लगाओगे। मैं जो पढ़ा रहा हूँ सिर्फ इस पर थोड़ा फोकस करोगे, थोड़ा फोकस आपको घर पर भी करना है। आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे इसी के, आप हिंदी के और भी देखोगे, ठीक है, इनके एग्जाम्पल देखोगे, लिखोगे, तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। हिंदी बहुत सरल है, सिर्फ आप थोड़ी सी आपको तो एफर्ट लगाना पड़ेगी, थोड़ी क्षमताएं लगानी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, ठीक है ना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, आगे बढ़ाना, लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही क्या है, यानी सभी लोगों को यानी ज्ञान मिले। क्लियर है दोस्तों? ठीक है दोस्तों।